साथियों, स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। आज की इस वीडियो में टॉप 65 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। सारे क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है। आपको बता दें, ये क्लास आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, रेलवे परीक्षा, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वैसे आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप अभी किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ठीक है, प्रमुखता दी गई थी। तो देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ना, जिसकी समय अवधि की अगर बात करें तो ये 1951 को शुरू हुई थी और 56 तक चली थी आपकी। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो याद रखना, करेक्ट आएगा कृषि क्षेत्र को। याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1951 से 56 तक था। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछ लिया है। देखो, करेक्ट आएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी साथियों। याद रखना, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है ये किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? करेक्ट है साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से ये 61 तक चली थी, ये आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ऐसा भी बनता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका आंसर यही होगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? बताइए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? तो भाई, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की जो रणनीति थी किस योजना की अंग थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो यही आपका आंसर होगा, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण। याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो करेक्ट होगा यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन सा एक शामिल नहीं है? यानी आपको बताना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 61 तक में कौन सी तीन पंचवर्षीय योजना स्थापित की गई थी? इनमें से कौन सा स्टील प्लांट है या लौह इस्पात संयंत्र है जो कि स्थापित नहीं की गई थी? इनमें से 3 तो किया गया था, जो नहीं किया गया था वो आपको बताना है। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना इसमें शामिल था, लेकिन बोकारो शामिल नहीं था। तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। आगे देखिए, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो है ना साथियों, पिछले 2-3 सालों में जो आपका पेपर हुआ है विभिन्न प्रकार का, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपका एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, और उसमें जो क्वेश्चंस बार बार आपके पूछे गए हैं ना,
तो वही क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। मैंने इस तरह से क्वेश्चंस सेट किया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सारे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस है। तो भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? करेक्ट होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? देखिए, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना जो है ना, ये किसको माना जाता है? तो तृतीय योजना को साथियों। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक चली थी। उसके बाद फिर 66 से 69 तक योजना अवकाश था। याद रखना, योजना अवकाश है ना, यानी प्लान हॉलीडे जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों इस बीच में बहुत कुछ हो गया था ना भारत के साथ। 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। इस वजह से जो है ना साथियों, भारत की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। भारत मुद्रास्फीति की ओर बढ़ने लगा था। इस कारण फिर 1966 से लेकर 69 तक क्या हुआ था? योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे घोषित किया गया था, ठीक है। इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये साथियों पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि याद रखना 1961 से 66। आगे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, आत्मपोषित विकास। आगे देखिए, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? बताइए, भारत की वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने भाई अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो यही तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो देखिए, करेक्ट होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। मैंने आपको बताया ना कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में साथियों मुद्रास्फीति देखने को मिला था, इसको सही करने में कौन सी पंचवर्षीय योजना ने सबसे अधिक योगदान दिया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 है ना, 1969 से लेकर ये 1974 तक चली थी। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट होगा साथियों, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है तृतीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बेसिकली 1966-67 में माना जाता है, याद रखना। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो देखिए, भारत में स्वसंपोषित विकास का जो उद्देश्य है ना, यह सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि मैंने आपको बताया 1969 से 74 तक चली थी। इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र यानी अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो अभिगम पत्र है, इसको किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने। याद रखिएगा, डीपी धर करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ना साथियों, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी भाई, याद रखना। 1974 में शुरू हुई थी और 78 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था, अपने कार्यकाल से 1 साल पहले ही। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी? याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निदेशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी? करेक्ट है साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? अभी मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए, 1974 को शुरू हुई और 78 को समाप्त हो गई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक था आपका निर्धनता निवारण यानी गरीबी दूर करना, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। साथियों, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नाबार्ड की स्थापना जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी, ये आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर जो है ना 78 से लेकर 80 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, ये आपको याद रखना है, दूसरी योजना अवकाश थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में देखिए योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। भाई काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो देखिए करेक्ट आएगा छठी पंचवर्षीय योजना में ही। छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1985 टू 1990 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भाई करेक्ट होगा रामकृष्ण हेगड़े साहब ने। रामकृष्ण हेगड़े करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। आगे देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था। बताइए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था। तो याद रखना JRY। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो याद रखना सातवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइएगा। तो देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी साथियों। देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है ना साथियों, याद रखना 1985 से लेकर 90 तक चली थी। उसके बाद फिर 2 साल का प्लान हॉलीडे था। उसके बाद फिर जो है ना आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 को शुरू होने हुई। उसके बाद जो है ना 97 तक ये चली थी, यानी ऑप्शन नंबर डी 1992 से 97 तक। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप जो है किसके निर्देशन में तैयार किया गया था या किसके मॉडल पर आधारित था। करेक्ट आएगा प्रणब मुखर्जी के। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है साथियों, प्रणब मुखर्जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही। भाई बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर जो है अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। तो करेक्ट होगा आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो कि 8.2% था लगभग। आगे मैं बताऊंगा आपको। आगे देखिए, क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी थी। ये क्वेश्चन साथियों जब पूछा जाता है ना, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अस्त पस्त रह जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था। भाई करेक्ट होगा साथियों आठवीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसे। तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी साथियों। तो देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ना, वो थी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता की बात करें तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। याद रखना 7 करोड़ नए रोजगार, ठीक है, एवं अवसर सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 7 करोड़ रोजगार। अगला है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। ध्यान से देखिएगा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन जो है ना सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। करेक्ट होगा पूर्व सोवियत संघ में यानी रूस में। अर्थव्यवस्था के लिए या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। पूर्व सोवियत संघ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया। अभी मैंने बताया था ना कितनी बार आया था, 3 बार आया ना। देखो पहला 1967 से लेकर या 66 से लेकर 69 तक चला था। उसके बाद दूसरी जो योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद यानी 1974 से लेकर जो है 80 तक था। तीसरी जो योजना अवकाश थी वो साथियों 1990, ठीक है, 1990 से 92 तक था। मैंने अभी बताया था ना आपको। तो 3 थी ना योजना अवकाश प्लान हॉलीडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक है जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। देखिए करेक्ट होगा 1980 का दशक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अब देखिए योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है साथियों। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वह साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो देखिए करेक्ट होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आगे देखिए अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देखिए समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे। याद रखिएगा 1975 में। यानी हम कह सकते हैं अगर आपसे पूछे किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी, ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो था बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों में से एक इनमें से कौन सा था। ऑप्शन नंबर बी खदानों के उत्पादन में वृद्धि। याद रखेंगे साथियों सभी ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना। देखिए नहीं किया है तो यार कर देना, आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक क्वेश्चन था स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में यानी किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो मैंने आपको बताया ना 1951 में शुरू की थी। और ये जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है भारत ने किस देश से अपनाया था। तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान रूस देश से, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 1971 के दशक में या 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। तो भाई देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल या थीम या विषय जो आप बोल सकते हैं। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है डैश यानी किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। यानी इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे देखिए भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो भारत की जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी वास्तविक विकास दर बड़ा पूछा जाता है। याद रखना 6% थी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है 6%।
8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना इनमें से किसके कारण विलंबित हुई थी? बताइए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में देरी हुई थी ना, किसके कारण? देखो करेक्ट आएगा केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वास्तविक विकास दर थी वो थी साथियों 7.6%। याद रखना 7.6%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो करेक्ट आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से 17 तक की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? याद रखना साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 तक सोवियत संघ में इनमें से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए विश्व की में जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये रूस में लागू की गई थी। कब? तो 1928 से 32 तक। और किसके द्वारा? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। तो जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य इनमें से कितना प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? तो याद रखिए यह आपका करेक्ट आंसर होगा 8.2%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का जो सांविधिक निकाय है वो कौन सा था? तो करेक्ट होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए साथियों, IPR 1956 ने इनमें से किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? तो भाई 1956 में साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना ही शुरुआत हुई थी ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिए साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1950, 1951 या 1952? ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यही होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा साथियों। सुपर फास्ट तरीके से मैंने ये पूरा टॉपिक आपको करा दिया, मुझे नहीं लगता है इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इससे पहले मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी करवाए हैं, आप लोग जरूर जाकर देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये क्लास अभी आप किस एग्जाम के लिए देख रहे थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।